Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, The Incredible Zoologist. Today we are going to discuss the past paper short question from 2017 to 2022 from chapter 20. शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का हम मुकम्मल तौर पे देखेंगे और पहला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन जो है वो 2022 से है। 2022 के ग्रुप 1 यानी सुबह के पेपर और ग्रुप 2 शाम के पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आपने इस ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करना है जो पेज नंबर 141 पे है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आया था डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, तो आपने इसे पेज नंबर 124 से करना है। यहाँ 124 पे आप डायग्राम देखेंगे जो उसके बिल्कुल नीचे पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ आप लोग मुकम्मल करेंगे। व्हाट इज कैरियोटाइप एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन स्पीशीज रिकॉग्नाइजेशन। तो कैरियोटाइप जो है वो हम कहते हैं सेट को या तरतीब ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। तो हर जानदार में क्रोमोसोम की जो तरतीब है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से आप स्पीशीज़ के अंदर रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हो। आप डिफरेंट जानदारों की स्पीशीज़ को पहचान सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दे हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ कैरियोटाइप। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आपको ऊपर वाला क्वेश्चन मिलेगा 123 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई एवरी जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। तो आपको मिलेगा ये पेज नंबर 142 पे। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे कि 3 कोड होना क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास व्हाट डू यू नो अबाउट द मिनिमल मीडियम यूज बाय बेडर एंड टॉटम। बेटा बेडर और टॉटम ने न्यूरोस्पोरा पे जो काम किया था उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल टाइप ऑफ मीडियम बनाया था। मैं आपको मीडियम के बारे में बारहा बता चुका हूँ कि ऐसा आपके पास सोल्यूशन होता है जिसके अंदर आप लैब में जो है डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हो, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके अंदर सूटेबल इन्वायरमेंट होता है फॉर ग्रोथ। तो आपको उसकी कम जो है वो बताना है वो मिनिमल मीडियम के बारे में, उसकी कंपोजिशन बतानी है। पेज नंबर 137 पे आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 2022 डिस्क्राइब प्रोमोटर एरिया इन ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो प्रोमोटर एरिया यूज़ होता है हमें सिर्फ उसके बारे में लिखना है, पेज नंबर 141। शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं 2021 में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, अगेन आपने सिर्फ डिफाइन करना है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, रिपीट हो रहा है, आप इसे देख लेंगे। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ डीएनए। तो याद रखें डीएनए के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, पेज नंबर 129 पे। डीएनए इज मेड अप ऑफ राइबोज शुगर, डीएनए इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड डीएनए इज मेड अप ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो आपके ये 3 कंपोनेंट जो है वो डीएनए को बनाते हैं। पीए लेविन ने इस पे काम किया था, आपको पैराग्राफ नंबर 2 में मिल जाएगा आफ्टर द नेम ऑफ पीए लेविन। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो बेटा आपने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करना है। पेज नंबर 130 पे आपको जो है वो मिलेगा। यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जुड़े हुए मिलेंगे आपको। यही वाला आप डायग्राम जो है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है डीएनए के दरमियान होता है न्यूक्लियोटाइड के दरमियान, आप उसको दिखाने के लिए भी यही सेम जो है वो फिगर बना सकते हो। लेकिन अभी उसने आपसे पूछा है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपने उसे ड्रा करना है। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे डिफरेंशिएट बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो आपने इसे करना है पेज नंबर 136 से। पेज नंबर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इन विच बैक्टीरियम इट वाज डिस्कवर। तो पेज नंबर 127 पे ट्रांसमिशन है आपके पास, जो कि हमारा डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल जो है उसका पहला हमारे पास एक्सपेरिमेंट था। अब हम चलते हैं 2019 से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड। तो बेटा ये आपका आया है 142 से और ये आपका है 142 के बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन। बेटा अगर मैंने आपको इसकी लाइन नहीं बताई जिस तरह 142 का जो है, तो आप जब 142 पेज पे जाओगे पैराग्राफ में जाओगे तो आपको मुकम्मल तौर पे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक सिर्फ टेम्पलेट और आपको जो है वो सेंस स्टैंड के बारे में लिखा मिलेगा, तो आप इजीली कर सकते हो। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन। 146 पे जाएंगे और आपके पास जो है वो तीसरा पैराग्राफ बनता है। पहला म्यूटेशन के इंट्रोडक्शन है, दूसरा आपके पास जो है वो म्यूटेशन के बारे में लिखा है, तीसरे में उसने क्रोमोसोमल ऑपरेशन पे बात किया। हाँ, चौथा आपको मिलेगा पॉइंट म्यूटेशन वाला, तो आप पॉइंट म्यूटेशन करोगे वहाँ से। फिर हमारे पास जो है वो आ जाता है यहाँ पे 3 पे वाई कैप एंड टेल इज एडिड टू यूकैरियोटिक डीएनए व्हेन इट लीव्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। बेटा पेज नंबर है 142। तो हम अपने
कैप कर देते हैं और पीछे टेल लगा देते हैं यूकैरियोटिक जो है आपके पास आरएनए उसको, उसकी वजह ये होती है कि जब ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू द राइबोसोमल आरएनए, तो रास्ते में किसी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन में आके जो है वो लॉस ना हो जाए इसका। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। तो आपको पेज नंबर 135 पे जाना है। पॉलीमरेज 3 जो है वो जहाँ पे सारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस चला रहा होता है वहाँ पे ही इसके दूसरे फंक्शन भी हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन प्रोमोटर एंड व्हाट इज इट्स रोल। पेज नंबर 141 से आप करोगे इसको। 2018 में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव देयर रोल, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंस एंड एंटी सेंस स्टैंड। ठीक है, तो सेंस और एंटी सेंस स्टैंड के बारे में सिर्फ पूछा है और पूछा गया कि इनका रोल यानी कि फंक्शन क्या है। पेज नंबर 141 से, यानी ट्रांसक्रिप्शन से ही आएगा ये आपको। दूसरा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन पॉइंट म्यूटेशन, गिव वन एग्जांपल। तो 146 पे पॉइंट म्यूटेशन की दो एग्जांपल है, एक क्रोमोसोमल एब्रेशन है और दूसरी है वहाँ पे मौजूद फिनाइल कीटोनूरिया। अब हम चलते हैं तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन पे, वाई कोडोन एंड एंटी कोडोन, वेयर कोडोन एंड एंटी कोडोन आर सिचुएटेड। तो पेज नंबर है आपके पास 141 और 141 पे आपको जो है बड़ी आसानी से मिल जाएगा कि लोकेशन क्या होती है कोडोन और एंटी कोडोन की। तो मैं आपके लिए एक बार इसे बता भी देता हूँ कि आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे डिफरेंस भी शो कर रहा हूँ। कोडोन जो है वो मैसेंजर आरएनए का हिस्सा होता है, जबकि एंटी कोडोन जो है वो ट्रांसफर आरएनए का हिस्सा होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे आने वाला डिफरेंस जो है इसे अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट यूक्रोमेटिन बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन, रिपीट हो रहा है, 124 पे है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज सेंट्रल डगमा। तो हमारे पास जो सेल के अंदर जो मेन प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है उसे हम कलेक्टिवली सेंट्रल डगमा कहते हैं। आपके पास ये जो सात डायग्राम बनी है आपने इस डायग्राम को लाजमी बनाना है। चलते हैं हम आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, व्हाट आर म्यूटाजेंस। बेटा म्यूटाजेंस जो हैं ऐसे केमिकल होते हैं या सब्सटेंसेस होती हैं जिनकी वजह से म्यूटेशंस आती हैं। आपको पेज नंबर 146 पे थोड़ा सा लिखा हुआ मिल तो जाएगा पैराग्राफ के अंदर लास्ट वाले, लेकिन ग्लोसरी का जो पेज नंबर 7 है वहाँ पे एम में म्यूटाजन जो है उसके बारे में सारा बड़े अच्छे अंदाज में लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 17 की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंड स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमने देखे थे। पेज नंबर 127 है ये। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डीएनए पॉलीमरेजेस आर फाउंड, राइट डाउन देयर नेम। तो डीएनए पॉलीमरेज की 3 फॉर्म्स होती हैं और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। पेज नंबर 135 पे आप इसे लिखना शुरू करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, व्हाट आर कंट्रीब्यूशन ऑफ पी.ए.लेविन फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। पेज नंबर 129 पे आपने जो है वो पी.ए.लेविन की कंट्रीब्यूशन देनी है। कंट्रीब्यूशन क्या है उसने बस बताया था कि डीएनए के अंदर राइबोज होती है, फास्फोरिक एसिड होता है और इसके अंदर साथ में नाइट्रोजनस बेस होती है। जब आप इन तीनों, जब ये एक डीएनए का आपके पास न्यूक्लियोटाइड बनता है तो ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है जिससे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डीएनए बनता है। तो पी.ए.लेविन से आपने स्टार्ट करना है पेज नंबर 129 पे और वहाँ पे 3-4 लाइनों में आपने इसे ख़त्म कर देना है। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, डिफाइन वन जीन एंड वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। तो ये जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 138 पे मिल तो जाएगा, लेकिन टॉटम और बेडल जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था न्यूरोस्पोरा पे, तो तब उन्होंने हाइपोथेसिस जो है वो तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो 6 है, डिफाइन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ऑल्दो ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, भी बताया होगा कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो अगर किसी को डिफरेंस आता है तो बेटा वो लाजमी जो है वो यहाँ पे कमेंट में भी बता सकता है। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं 2017 से लेके 2022 तक फ्रॉम चैप्टर नंबर 20। तो चैप्टर नंबर 20 जो है वैसे तो 2023 की पेयरिंग में नहीं है और लेकिन हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आए हैं तब से अब तक हमने उनके जिक्र ज़रूर जो है वो आपके सामने करना है। तो चैप्टर नंबर 20 में से 2022 में पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आया है, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, हाउ इट इज़ कैरीड इन द सेल। अब ट्रांसक्रिप्शन सारे का सारे लिखेंगे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस केमिकल नेचर ऑफ डीएनए विद रेफरेंस टू न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड कंपोजिशन। तो आपने पी.ए.लेविन का सारा काम लिखना है अरविंद चारगॉफ रूल से पहले 2021 में जो लॉन्ग क्वेश्चन हमें आए थे फ्रॉम चैप्टर नंबर 20। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन था, राइट अ नोट ऑन जेनेटिक कोड। ये बड़े आसानी से हो जाता है जी, 142 पे मौजूद है। फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिकेट मॉडल
ऑफ डीएनए 131 से 132 पे है। आप इसमें फर्स्ट ईयर वाली बात नहीं करोगे, बस थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन मौजूद है। अब चलते हैं जी हम अपने पास 2019 में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला शॉर्ट है हमारे पास वो है एक्सप्लेन वर्क ऑफ बेडल एंड टॉटम ऑन न्यूरोस्पोरा। तो आपने यहाँ पे उनका काम जो है वो न्यूरोस्पोरा पे लिखना है। दूसरा आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स और 144 से 145 पे जो है वो इसका आंसर है। आपने प्रोसेस बताना है ट्रांसलेशन का पूरा, यानी ट्रांसलेशन पे नोट लिखना है। 2018 में आने वाला हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आपके पास एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए टेम्पलेट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो रेप्लिकेशन बनाएंगे आप सारी, उसमें बताएंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है, यानी सिर्फ टच देंगे, लिखेंगे नहीं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल वाला। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट हाइपोथेसिस डिड बेडल एंड टॉटम टेस्ट इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूरोस्पोरा। सो दे गॉट वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। तो आप जो है वो उसको जो है वो लिख के जो है आप सर को दे सकते हैं। पेज नंबर 2 आपके पास पेपर नंबर 2017 जो है उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो हमारे अब तक पेपर जो है वो आ चुका है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। अब है जी डिस्क्राइब जो है वो आपके पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, बल्कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टर्म ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। तो यहाँ आपने वो जो कैरियोटाइप है सारी उसके बारे में लिखना है, और जो आपके पास डिफरेंट टाइप आती है क्रोमोसोम की, आई शेप है, वी शेप है, जे शेप, उनकी बात करनी है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है प्रूव दैट डीएनए इज हेरेडिटरी मटेरियल। तो आप यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट करोगे जिसके अंदर आप स्मूथ और रफ टाइप बैक्टीरिया की बात करते हो। पेज नंबर 127 टू 128 है। ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट चैप्टर नंबर 20। हमने चैप्टर नंबर 20 के सारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को देखा जो कि पिछले 5 सालों में आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर के रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ इनक्रेडिबल ज़ूलॉजिस्ट। अल्लाह हाफिज़।